एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ लुइस के बारे में ही न्यूज चल रही होती है। लुइस जैसे ही अपनी होटल आता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले आया जाता है। इंस्पेक्टर लुइस से बात कर रहे होते हैं और लुइस यही कह रहा होता है कि आखिर आप कब तक इस बारे में मुझसे पूछते रहेंगे, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ये न्यूज जिस तरह से वायरल हुई है तो अब तक मेरी एजेंसी को भी पता चल गया होगा, तो वो भी थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर लुइस की बातों पे भरोसा नहीं कर रहे होते और उसको कहते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है आराम से क्राइम से बचने के लिए। इंस्पेक्टर कहते हैं कि वैसे तो ये सब कुछ तुम्हारी एजेंसी वालों को ही भरना पड़ेगा, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आते तो ये सब कुछ तुम्हें ही पे करना होगा। फिर लुइस वहाँ से बाहर आने लगता है और बाहर ही सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, तो वो अलग अलग तरह के लुइस से सवालात करने लगते हैं। लेकिन लुइस को इनकी बातें तो बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो इनमें से किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर लुइस सीधा अपने होटल आ जाता है और लगातार अपनी एजेंसी वालों को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। यहाँ तक कि वो अपने मैनेजर को भी कॉल करने लग जाता है, लेकिन उसका मैनेजर भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। इससे तो ये बात साफ साबित हो जाती है कि इन लोगों ने जानबूझ के लुइस को इस गेम में फंसाया है। साथ ही हमें 1 वीक पहले न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है। कोरिया आने से पहले लुइस के मैनेजर ने उसको ये प्रपोजल दिया था, साथ ही उनको बताया था कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन तुम वहाँ पे खुद से जाओ। अगर वो लोग तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइल करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर तुम्हारा मैनेजर भी वहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि लुइस बहुत ज्यादा इनोसेंट है तो वो आराम से उन लोगों की बातों में आ जाता है और उसको बिल्कुल भी शक नहीं होता कि जिनको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ वही मुझे चीट कर रहे हैं। लुइस के वहाँ से जाते ही उसके मैनेजर उसके असिस्टेंट को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ है, तो जो तुम्हारे पैसे बनते हैं तुम वो कल आके मुझसे ले सकते हो। फिर लुइस मैनेजर से मिलने के लिए आता है तो मैनेजर उसको कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम जल्दी इस सिचुएशन पे काबू पा लोगे। लुइस उनको कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेनी चाहिए, जिसपे मैनेजर मुस्कुराने लगती है। वो कहती हैं कि प्रोजेक्ट से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर लो। साथ ही वो उसको एक फाइल दिखाती हूँ, कहती हैं कि 1 हफ्ते में हमने तुम पे कितना खर्च किया है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लुइस जब उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि अब तक उस पे कितना खर्चा हो चुका है। ये देखकर लुइस भी खामोश हो जाता है। तो मैनेजर उसे कहती हैं कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो मीडिया में आके उनसे माफी मांगो। ये सुन के लुइस फाइल को नीचे रख देता है और कहता है कि आप तो जानती हैं कि मैं लुइस हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपनी एक ही एल्बम से इजीली इतने पैसे कमा सकता हूँ कि अपने सारे टैक्स दे दूँ। मैनेजर कहती है तो फिर इंतजार किस बात का, हम तो खुद तुम्हारा सॉन्ग आने का इंतजार कर रहे हैं। लुइस कहता है कि मैं आप लोग के साथ एक एल्बम बना के आप लोग को एक चांस देना चाहता हूँ। ये सुन के मैनेजर कहती है कि आखिरी चांस तो मैं तुमको दे रही हूँ। जिस तरह की सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो कोई भी एजेंसी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगी। अच्छा होगा कि तुम माफी मांग लो ताकि ये मामला थोड़ा सा दब जाए, उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ये सुन के लुइस थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं माफी क्यों मांगू जबकि मैंने कोई गलती की ही नहीं, और जो टैक्सेस मैं पे कर सकता था वो सारे टैक्सेस मैंने पे किए हैं। मुझे सबने मिलकर धोखा दिया, तो क्या उस चीज के लिए भी मैं माफी मांगू। ये कहने के बाद लुइस वहाँ से बाहर आ जाता है। लुइस जैसी बाहर आ रहा होता है वहीं सामने से लीसो आ रही होती है। लुइस उसको देख के भी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन लीसो लुइस के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि ये बात जानती है कि इस वक्त लुइस के साथ कोई भी नहीं खड़ा और लुइस को उस गलती के लिए पे करना पड़ेगा जो गलती उसने कभी की ही नहीं। फिर लीसो अपने ऑफिस में आ जाती है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो तैयार करनी होती है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ लुइस के बारे में ही सोच रही होती है। फिर जैसे वो वीडियो बनाना शुरू करती है तो उसके पास न्यूज आना शुरू हो जाती है कि लुइस को होटल से निकाल दिया है और वो अपने होटल से जा रहा है। ये न्यूज देखने के बाद लीसो अपने मोबाइल को रख देती है। ये चीज उसको परेशान तो कर रही होती है, लेकिन लीसो जानबूझकर इसको इग्नोर कर रही होती है। लेकिन ज्यादा देर तक वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाती, वो सीधा लुइस के होटल में पहुंच जाती है। लेकिन जब तक वहां पहुंचती है तो लुइस वहां से जा चुका होता है। फिर लुइस एक कन्वीनियंस स्टोर में आता है और अपने लिए एक हॉट डॉग लेता है। जैसे वो पेमेंट करने जाता है तो ऑनर उसको बताते हैं कि आपका कार्ड तो कैंसिल हो चुका है। इस सुन के लुइस बहुत हैरान होता है और उसको छोड़ के ऐसे ही जाने लग जाता है। वहीं पीछे से उसकी एक फैन देख लेती है और उसकी तस्वीर खींच के नेट पे अपलोड कर देती है। ये तस्वीर देख के लीसो भी फौरन इसी कन्वीनियंस स्टोर पे आती है, लेकिन वहाँ से भी लुइस जा चुका होता है। फिर लुइस स्टॉप पे खड़ा होता है कि अचानक से लोग उसको पहचान जाते हैं और सभी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाते हैं। जब लुइस उन लोगों को देखता है तो वो बहुत परेशान होने लगता है। जैसे वो जाने लगता है तो लोग उसको जाने नहीं दे रहे होते। फिर लुइस उन लोगों से बचने के लिए जैसे ही भागता है तो अचानक से वही गाड़ी के आगे आ जाता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। लेकिन अब भी कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा होता और उसकी सब तस्वीरें बना रहे होते हैं। ये देख के लुइस वहाँ से भाग जाता है। लीसो हर उस जगह पे जा रही होती है जहाँ पे लोगों ने उसको देखा होता है और उसकी तस्वीरें खींच के नेट पे अपलोड की होती हैं।
फिर वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लुइस बहुत ज्यादा थक जाता है तो वही पार्क में आके बैठ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। लुइस बहुत ज्यादा परेशान होता है और खुद को यही कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने में कोई लुइस के पास आता है। जैसे ही लुइस ऊपर देखता है तो लीसू खड़ी होती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और लीसू उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लीसू लुइस को लेकर खाना खिलाने के लिए लेकर आती है। फिर उसको स्पून उठा के देती है। वो कहती है कि इसको ट्राई करो, ये एक्सट्रीमली कोरियन फूड बना हुआ है और तुम्हें पसंद भी आएगा। लीसू के बहुत कहने पे लुइस थोड़ा सा ट्राई करता है और ट्राई करने के बाद वो लीसू को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये खाना मेरे टेस्ट के साथ सूट करेगा। जब ये बात लीसू सुनती है तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। उसके बाद कहती है कि चलो अच्छी बात है कि तुम नॉर्मल हो गए, वैसे भी एटीट्यूड तुम पे ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लुइस का मूड अब भी ठीक नहीं होता और वो खाने को सिर्फ ऐसे ही देख रहा होता है और खा नहीं रहा होता। लीसू जब उसको इतना सैड देखती है तो उसको खा के दिखाती है। वो कहती है कि तुम इस तरह से खाओ, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छे से खाना खाना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा उन लोगों के लिए जिनसे तुम्हें बदला लेना है। बदले का नाम सुनते ही लुइस स्पून को नीचे रख देता है। वो कहता है कि मैं उन लोगों से क्या बदला लूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि लुइस अब खत्म हो चुका है। ये सुन के लीसू भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लीसू लुइस को लेके अपने घर पर आती है। डैड जब लुइस को देखते हैं तो उनको देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, जबकि मॉम बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं और पूछती हैं कि तुम दोनों ने खाना खाया, जिस पे लीसू बताती है कि हम लोग खाना खा के आए हैं। साथ ही लुइस की नजर टीवी पे पड़ती है जिसपे उसी के बारे में न्यूज आ रही होती है। मॉम जब ये देखती हैं तो फौरन जल्दी से टीवी बंद कर देती हैं और डैड फौरन ऊपर चले जाते हैं। फिर मॉम और लीसू लुइस को एक रूम में लेकर आती हैं और उसको बताती हैं कि हमारे घर में बस यही एक एक्स्ट्रा रूम है, इसके अलावा कोई और रूम नहीं है। लुइस जब रूम की हालत देखता है तो वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है और ये देख के मॉम और लीसू थोड़ा हैरान होती हैं। जब लुइस उन दोनों की तरफ देखता है तो दोबारा से रूम के अंदर आ जाता है और कहता है कि मुझे तो रूम देखकर ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पता नहीं मैं इसमें रहूंगा कैसे। फिर वो मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि चलो फिर भी मैं ट्राई करूंगा। मॉम ही सुन के मुस्कुराने लगती हैं। फिर वो कुछ सामान उठा के लेके जाने लगती हैं, लेकिन उनके हाथ से सामान गिरने लगता है। फिर वो जैसे तैसे करके कुछ सामान उठा लेती हैं और कहती हैं कि तुम रेस्ट करो। ये कहने के बाद ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब लुइस पलंग पर आके बैठ जाता है। इधर उधर वो सामान को देखने लग जाता है, लेकिन लुइस की प्रॉब्लम खुद की इतनी बड़ी होती है कि जब वो उसके बारे में सोचता है तो इस चीज को भूल जाता है और दोबारा से सैड होने लगता है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लुइस सोने के बजाय अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस पढ़ रहा होता है, जिसमें से आधे ज्यादा फैंस उसकी बुराई कर रहे होते हैं, बस कुछ ही होते हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वहीं लीसू भी ये सारे कमेंट्स पढ़ रही होती है और उसको भी पढ़ के बहुत दुख हो रहा होता है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लीसू उठ के बाहर आती है। वो कहती है कि मॉम और डैड आप दोनों कैसे हो, लेकिन मॉम लीसू की बिहेवियर से समझ जाती है और उससे पूछती है कि प्यारी बेटी तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो लीसू उनको कहती है कि जब लुइस उठ जाए तो आप प्लीज उसको खाना दे दीजिएगा, जिस पे डैड बताते हैं कि वो तो सुबह ही उठ के यहाँ से चले ही गया है। ये सुन के लीसू उनसे कहती है कि कहीं आपने उसको बाहर तो नहीं निकाल दिया, लेकिन डैड कोई भी जवाब नहीं देते। तो लीसू कहती है कि डैड आपने ये अच्छा नहीं किया, लुइस तो यहाँ पे बिल्कुल अनजान है, ना तो उसकी जगह के बारे में पता है और ना ही लोगों के बारे में। फिर लीसू लुइस को ढूंढने के लिए निकल जाती है और साथ ही उसको कॉल्स भी कर रही होती है, लेकिन लुइस अपना मोबाइल घर पर ही भूल जाता है और उसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा पा रहा होता। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें लुइस का दिखाया जाता है। वो ऑफिस की बाउंड्री पे खड़ा होता है, लेकिन यहाँ लुइस सुसाइड करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो खुद को समझा रहा होता है कि ना तो मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा है और ना ही कुछ डरने के लिए। लुइस ऊपर खड़े हुए खुद को समझा रहा होता है कि इतने में मिन्हू वहाँ पर आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो। ये कहने के बाद वो उसकी तरफ भागने लगता है। मिन्हू समझता है कि शायद ये सुसाइड कर रहा है, जबकि लुइस समझता है कि ये मुझे धक्का देने के लिए आ रहा है। मिन्हू आके उसका हाथ पकड़ के नीचे खींच लेता है और ये दोनों गिर जाते हैं। फिर लुइस उठ के जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझे बिल्कुल डरा दिया। ये देख के मिन्हू कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर लुइस अपनी शर्ट को देखता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ ये एक ही शर्ट थी जो कि तुमने खराब कर दी है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो मिन्हू उससे पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है। लुइस कहता है कि अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे सीईओ की मुझसे करने का कहेंगी। वो चाहती है कि सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगू, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और इन सब चीजों में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुन के मिन्हू हैरान हो जाता है। फिर वहीं हमें लीसू को दिखाया जाता है कि वो भी ऑफिस आ जाती है। जैसी वो आती है तो देखती है कि लुइस अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। ये देख के लीसू भी काफी हैरान हो जाती है। मिन्हू कहता है कि भले से लेट हो गया है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें रियलाइज हो गया है, और ये कहने के बाद वो उससे हाथ मिला लेता है।
लीसू ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तो इस सीन को रिकॉर्ड करना चाहिए। मिनहू लुइस का हाथ मिलाने के बजाय लुइस के हाथ को दबा भी रहा होता है और ये देख के लुइस को भी हंसी आ रही होती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि लुइस और मैनेजर किम के बीच में भी सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। मैनेजर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें होटल से निकाल दिया गया है, अगर तुम रहने के लिए कोई घर चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें घर दे दूंगी। लुइस बताता है कि मुझे रहने के लिए जगह मिल चुकी है। ये सुन के मैनेजर किम हैरान होती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारा कोरिया में कोई रिलेटिव भी है। इस पे लुइस मुस्कुराते हुए बताता है कि शायद रिलेटिव से भी कोई बढ़कर है, तो मैं अपने लफ्जों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैनेजर कहती है कि चलो ठीक है, फिर तुम रेडी हो जाओ, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलना है। फिर वहीं हमें लीसू को दिखाया जाता है। वो मिनहू से पूछती है कि तुम्हारे और लुइस के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। ये सुन के लुइस उससे पूछता है कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई थी जो हमें कुछ ठीक करने की जरूरत थी। लीसू कहती है कि तुम दोनों को तो देख के ऐसे ही लगता था कि शायद तुम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। मिनहू कहता है कि वो मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मदद मांग रहा था। ये सुन के लीसू हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैं उसको जानती हूँ। लुइस बहुत ज्यादा सिंपल है, भले ही वो थोड़ी अजीब तरीके से बात करता है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। ये सुन के मिनहू कहता है क्या तुम ऐसे सोचती हो, जिसपे लीसू और बताने लग जाती है। वो कहती है कि कभी कभी वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, अगर उसकी गलती ना हो और हम उस पर ब्लेम डालें तो वो कभी कभी गुस्से में पागल भी हो जाता है, लेकिन अगर उसको प्यार से समझाया जाए तो वो समझ भी जाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद मिनहू पूछता है कि आखिर तुम उसको इतना कैसे जानती हो। लीसू कहती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं उसकी मैनेजर बनी हुई हूँ जब तक उसका मैनेजर नहीं आ जाता, और सबसे बड़ी बात कि मैं उसकी फैन भी हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर वहीं हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। लुइस सभी के सामने खड़े होकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देता है। पहले तो सबसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं ही बहुत बड़ा बेवकूफ था कि मैंने सब चीजों पे नजर नहीं रखी और इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो अब जो भी कुछ नुकसान बनता है इसका मैं ही भरूंगा। लीसू बैठ के सबके कमेंट्स पढ़ रही होती है, लेकिन जो लुइस के हेटर्स होते हैं वो अभी भी उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, जिसपे लीसू उनको कमेंट करके कहती है कि अगर किसी ने गलती की है और ऊपर से वो हमसे माफी मांग रहा है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन लोग तो अभी भी बात को नहीं समझते और अभी भी बुरा भला कह रहे होते हैं। ये देख के लीसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो कहती है कि अब वक्त आ गया है कि इनको मैं दिखाऊं कि आखिर मैं हूँ कौन। और ये कहने के बाद वो सभी हेटर्स की बैंड बजाने लग जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये दोनों घर आ रहे होते हैं, तो लीसू लुइस से कहती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लंबा होगा, और मैं तो सुबह बहुत ज्यादा डर गई थी कि जब मुझे पता चला कि तुम अकेले ही चली गए और अपना फोन भी साथ लेके नहीं गए। लुइस कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने फोन से दूर रहना चाहता था। ये सुन के लीसू हैरान होती है। वो कहती है कि इसका मतलब तुम वाकई मैच्योर हो चुके हो। ये कहने के बाद लीसू आगे जाने लग जाती है, तो लुइस बीच में ही रुक जाता है और कहता है कि 1 मिनट रुको। ये कहने के बाद वो इधर उधर देखने लग जाता है और उसको कुछ फील होने लगता है। जिस तरह से लुइस इधर उधर देख रहा होता है, ये देख के लीसू भी देखने लग जाती है और उससे पूछती है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो, जिसपे लुइस उसको मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस जगह पे मैं पहले भी आया हूँ। जिसपे लीसू उसको कहती है कि तुम कल ही तो यहाँ से गुजरे थे। ये सुन के लुइस फौरन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। ये कहने के बाद वो आगे चला जाता है। वहीं लीसू भी इसको चाहता हुआ देखती है, तो वो भी उसके साथ जाने लग जाती है। फिर ये दोनों आके अपनी जगह पे लेट जाते हैं, लेकिन लुइस के लिए उसकी जगह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। लुइस अपनी जगह को देखता है, लेकिन फिर वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है और ये दोनों सो जाते हैं। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लीसू उठती है और वो देखती है कि उसका पूरा कमरा फैला हुआ है। ये देख के वो जो कपड़े नजर आते हैं वो उनको उठाने लग जाती है और अलमारी में रखने के लिए जा ही रही होती है। जैसी अलमारी खुलती है तो सारे कपड़े आके नीचे गिर जाते हैं। ये देख के लीसू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उन कपड़ों को देखते हुए लीसू को एक आइडिया आता है। फिर वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठे होते हैं और लीसू लगातार चैनल्स को आगे बढ़ा रही होती है। ये चीज लुइस को भी अजीब लगती है, तो वो उसको देखने लग जाता है। फिर लुइस रुकती है और उससे पूछती है क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा, जिसपे लुइस उसको कहता है कि मुझे तो भूख नहीं लग रही। लीसू कहती है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम अपने बारे में सोचना कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। ये सुन के लुइस को गुस्सा आने लगता है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि लुइस लीसू के लिए नूडल्स बनाकर लेकर आता है। नूडल्स देख के लीसू कहती है कि तुमने पानी में नूडल्स डाले हैं या नूडल्स में पानी डाला है, ये सिर्फ 1 गिलास पानी में बनती है। ये सुन के लुइस को और भी गुस्सा आने लगता है। लीसू कहती है कि इसको लेकर जाओ, दोबारा से बनाकर लेकर आओ। लुइस लेके वहाँ से चला जाता है और लीसू उसको देख देख के हंस रही होती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है लुइस बैठा हुआ लीसू के कपड़े धो रहा होता है और लीसू आराम से बैठे हुए नूडल्स खा रही होती है। इतने में लुइस आता है और लीसू को दिखाता है और कहता है कि मुझे ये भी धोनी होगी। ये देख के लीसू को फंदा लग जाता है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इसको फौरन नीचे रखो और इसको भी मशीन में डाल के धो दो। लुइस वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद लीसू को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। फिर वहीं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लुइस बर्तन धो रहा होता है और लीसू अपने रेस्टोरेंट के बर्तन भी लुइस से धुलवाने लगती है। लुइस जब और बर्तन देखता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। लीसू उसको कहती है कि तुम ये रूफ टूप देख रहे हो ना, कितनी गंदी हो रही है, और हमारा बैकयार्ड तो कल तुम उसको साफ कर देना। और ये कहने के बाद लीसू वहाँ से चली जाती है। लुइस को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा होता है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सारे काम से फारिग होने के बाद लुइस अपने रूम में आ जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक जाता है कि उसे चला तक नहीं जा रहा होता। जैसे तैसे करके वो अपने बेड पे लेट जाता है।
और लेटने के बाद जैसे ही अपना पाँव हल्का सा सीधा करता है तो उसका पाँव डब्बे पे लगता है, जिसकी वजह से सारा सामान आके उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से लुइस एकदम डर जाता है। इसके बाद वो उठ के सामान देखने लगता है तो उसको पता चलता है कि ये तो सारा उसी का ही सामान है। वो सारे लुइस के पोस्टर्स होते हैं और सारी लुइस के ऊपर लिखी हुई बुक्स होती हैं। ये देख के लुइस हैरान हो जाता है। पर्सनल डायरी के हर पर्चे के ऊपर ही आई लव यू लुइस लिखा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद लुइस को याद आता है कि जब उसने लीसू से पूछा था कि तुम भी मेरी फैन हो, जिसपे लुइस ने कहा था कि कौन तुम्हारा फैन नहीं होगा। और ये सामान देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये सारा सामान लीसू का है और लीसू ही मेरी बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद लुइस खड़ा होता है तो उसकी नजर एक पोस्टर पे पड़ती है। उसको देख के वो खुद भी डर जाता है। फिर वो उसको बाहर निकालता है और वो पोस्टर खुद लुइस का ही होता है। इसके बाद वो उसकी जो लाइन पे हाथ फेरता है और कहता है कि अरे मैंने तो अपने आप को दोबारा से कट कर लिया। और ये कहने के बाद वो इन सब चीजों को देख देख के खुश हो रहा होता है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। अब देखना ये है कि जब लीसू को पता चलेगा कि लुइस को ये पता चल चुका है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है तो लीसू का रिएक्शन क्या होगा।